मैं विजय कुमार, सहायक अध्यापक GRS इंटर कॉलेज बस्ती। प्यारे बच्चों, कल हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ा। उसमें किस किस साल वर्ष से लेकर किस वर्ष तक क्या क्या नाम दिए गए काल विभाजनों में, और जैसा ग्रियर्सन साहब का, मिश्र बंधुओं जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि जो विद्वान थे उनका हम लोगों ने काल विभाजन पढ़ा। आज हम लोग हिंदी साहित्य में आदिकाल का नाम किस प्रकार से आया, उसका नामकरण किन किन विद्वानों ने किस किस प्रकार से किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, काल विभाजन के समान कालों के प्रथम नामकरण का श्रेय ग्रियर्सन साहब को ही जाता है। इसके पश्चात मिश्र बंधुओं ने कालों का नामकरण किया। तत्पश्चात रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नामकरण में अपनी रुचि दिखाई। जो आदिकाल जिन जिन विद्वानों ने, या कि यह कह लीजिए कि जिन जिन इतिहासकारों ने इसमें अपना नामकरण जो दिया काल विभाजन के उसमें, तो सर्वप्रथम जो आता है नाम, वो आता है ग्रियर्सन साहब ने। जो ये आदिकाल को जो जिस नाम से जो नाम दिया वह था चारण काल। मिश्र बंधु वो ने प्रारंभिक काल का नाम दिया। श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल का नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वप्पन काल का नाम दिया। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है आदिकाल को। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल का नाम दिया, और श्री राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल एवं चारण काल का नाम इसको दिया। प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का विभाजन तथा नामकरण किया वह इस प्रकार है। प्रथम है विजयपाल रासो, दूसरा है हमीर रासो, तीसरा है कीर्ति लता, चौथा है कीर्ति पताका, पांचवा है खुमान रासो, छठा है बीसल देव रासो, सातवां है पृथ्वीराज रासो, आठवां है जयचंद प्रकाश, नौवां है जय मयंक जसचंद्रिका, 10वां है परमाल रासो, 11वां है खुसरों की पहेलियाँ, और 12वां है विद्यापति पदावली। प्यारे बच्चों, जो श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया और जो जिस आधार पर इन्होंने आदिकाल का नाम दिया, वह यही 12 पुस्तकों के आधार पर ही उन्होंने इसका नामकरण किया। हालांकि उन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल रखा। आगे इसको थोड़ा लेते हैं बेटा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को जानने के लिए सर्वप्रथम हम 4 तत्कालीन स्थितियों के माध्यम से ही इस पर विचार कर सकते हैं। पहला है राजनीतिक स्थिति, दूसरा है धार्मिक परिस्थिति, तीसरा है सामाजिक स्थिति, चौथा है सांस्कृतिक स्थिति। पहले वाले पे हम लोग विचार करते हैं राजनीतिक स्थिति। उस समय की क्या स्थिति थी, क्या राजनीतिक स्थिति थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस समय का युग बड़ा ही उथल पुथल का युग था। मेरे प्यारे बच्चों, राज प्रायः बनते बिगड़ते रहते थे। 11वीं
12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गहड़वालों के शक्तिशाली राज थे। यह राजा अभिमान, मनोरंजन, मिथ्या अभिमान, शौर्य प्रदर्शन के कारण प्रमाणतः परिमाणतः जो है कन्नौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ और मारा गया। अब इसकी धार्मिक जो स्थिति थी इस काल की वह थी कि दूसरा जो कारण है धार्मिक परिस्थितियाँ। 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो युग था वो आध्यात्मिक पतन, चिंतन शैथिल्य और पाखंड को बढ़ावा देने वाला युग था। इस युग में जो प्रमुख तथ्य थे वह हैं बौद्ध धर्म का पतन हुआ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, तीसरा इसमें इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। वैष्णव मत अधिक प्रतिष्ठित नहीं था। समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत, बौद्ध एवं स्मार्त प्रभावों को स्वीकार करता हुआ एक नया रूप लेने लगा था। प्यारे बच्चों, एक चीज़ और बताएं कि जो नाथ संप्रदाय था, जो नाथ मत का जो उदय हुआ वह भी इसी काल में हुआ। इस काल में धर्म का वास्तविक स्वरूप किसी के सामने स्पष्ट न था और ना ही उसे स्पष्ट करने वाला कोई सद्गुरु ही सामने आया। सभी अपने अपने मत प्रचार में डूबे थे। इन विषम धार्मिक स्थितियों ने साहित्य को भी प्रभावित किया। इनके कर्मकांड और आडंबर यहाँ भी प्रवेश कर गए। मिथ्या विश्वास साहित्य में घर करने लगे। यह एक धार्मिक परिस्थितियाँ थी बेटा। तीसरा जो कारण था इसका वह था सामाजिक स्थिति। इस काल में धर्म और संस्कृति की तरह सामाजिक दृष्टि से भी अराजकता का ही युग था। जमींदार, सेनानायक, शासक, भूस्वामी तथा राज्याधिकारियों के आधिपत्य का यह काल साहित्य में भी मुखर हुआ। धर्म से अंधविश्वास और कुरीतियों का मिश्रण, जाति पाति और जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का मिश्रण, लूटपाट और निर्धनता का मिश्रण, पूजा पाठ और मानसिक अशांति का मिश्रण, सब के सब इस तथ्य के साक्षी हैं। चौथा जो कारण था वह था सांस्कृतिक परिस्थितियाँ। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं तो पता चलता है कि हाँ, उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। हर्षवर्धन काल से लेते हैं कि हर्षवर्धन के समय हिंदू सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के चरम शिखर पर आरूढ़ थी। उस समय जो वैभव था भारतीय संस्कृति का, साहित्य का, समाज का, वो बहुत ही उत्कृष्ट था। किंतु देश के जो भाग्य की विडंबना यह थी कि महमूद गजनबी जैसे आक्रांताओं की विजयाकांक्षा का कोपभाजक बन गया और शताब्दियों तक उससे मुक्ति नहीं मिली। मुस्लिम संस्कृति अपना विस्तार करने लगी और हिंदी संस्कृति को प्रभावित करने लगी। जो हिंदू संस्कृति को प्रभावित करने लगी। आदिकाल की भारतीय संस्कृति उत्कर्ष प्राप्त निजी परंपरा के हास तथा इस्लाम के सम्मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवंत स्वरूप बहुत कम मिलता है। और एक चीज़ बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब हम लोग अपना ये पूरा जो भी इसका नामकरण और आदिकाल किस प्रकार से किन किन विद्वानों ने इसको आदिकाल के नाम से दिया, किन्होंने इनको चारण काल कहा,
किस विद्वान ने इनको वीर गाथा काल का नाम दिया, ये सब हम लोग पढ़ते और उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अवलोकन और पठन पाठन करते हुए आज हम इसको समाप्त करते हैं। और समाप्ति से पहले कुछ गृह कार्य मैं देना चाहूँगा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि भारतेंदु, जो हमने पहले पढ़ाया है उसी आधार पे हमने प्रश्नों को तैयार किया है। जो भारतेंदु योग, द्विवेदी योग और जो आज तक का जो पढ़ा है उसको हम आधार बनाकर गृह कार्य दे रहे हैं। कि पहला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की प्रमुख 4 प्रवृत्तियों को उल्लेख करो। दूसरा प्रश्न है द्विवेदी युग के कम से कम 5 रचनाकारों के नामों का उल्लेख करो। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन को दर्शाओ। यह जो हमने पढ़ाया है उसी में से ही यह प्रश्न बने हैं और उनको यह गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। आशा करता हूँ कि इसको बहुत ही गहनता से आप लोग इसका उत्तर अपनी कॉपी पे लिखेंगे और उस पर मनन करेंगे। मेरे बच्चों, धन्यवाद और